तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम ढाबा स्टाइल स्पाइसी और मसालेदार पनीर भुर्जी, जो खुशबू से ही भूख को डबल कर दे और तंदूरी रोटी या पराठे के साथ तो इसका टेस्ट लाजवाब लगता है। और इसकी रेसिपी भी है बहुत ही आसान। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे बनती है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई लिया है, इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब तेल और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है और फिर इसके साथ में ही डाल दिया मैंने 2 टमाटर को काट के डाल दिया और साथ में 1 हरी मिर्च डाली है और इसी के साथ यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे। देखा, मैंने पहले ही बताया ना कि इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। तो यहाँ मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली और इन सभी को हम एक साथ 15-10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। आप ये रेसिपी अपने बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आप देख ही रहे हैं। इसमें कुछ भी स्पेशली ये नहीं है कि आपको अलग से भूनना है, पकाना है या अलग से फाइन चॉप करके कुछ डालना है। सीधे ऐसे कट करो और इसको कढ़ाई में डाल दो, बहुत इजी है ये। उसके बाद ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से पक गए हैं। तो अब यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और आधा से भी कम मैंने यहाँ चिली पाउडर डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अब 1 चम्मच के करीब मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया था। अब इन सभी को हम 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इस बीच आप अपने बच्चों के लिए टिफ़िन के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है। मैं तो 100% पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपके बच्चों को या आपके हस्बैंड को या आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को बहुत पसंद आने वाला है ये। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मिल्क डालें, मैंने तो यहाँ मिल्क यूज़ किया है। और इसी के साथ यहाँ पे हम डाल देंगे पनीर और इन सबको हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे ताकि मसाले और सारी चीज़ें एक साथ पनीर के साथ पक जाएं काफ़ी अच्छे से। देखा कितनी इजी रेसिपी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई और मेरे हस्बैंड को। अब यहाँ पे देखिए सारे मसाले सारी चीज़ें पक गई हैं, तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया और मिक्स करेंगे। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये थी एकदम ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी, सिंपल इंग्रेडिएंट लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी रेसिपी वाकई इजी लगती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।